बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा है। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। अब इस पर फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का फायर ब्रांड अंदाज सामने आया है। संविधान दिवस के कार्यक्रम के बाद कंगना ने ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। रनौत ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। सुनिए उन्होंने किस अंदाज में सीएम ममता को घेरा। राष्ट्रपति जी ने संबोधन किया और संविधान का जो है वो हमारे जो पार्टी है उसके लिए बहुत महत्व भी है और उन्होंने राष्ट्रपति जी ने विशेषकर जो है सब सांसदों को भी बहुत बधाई दी अपने उनके काम के लिए। और ये जो संविधान की जो हमारी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गौरव है, उसकी एक तरह से आज एक मनाने का दिवस है। तो हम सारे भारतवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। देखिए ऐसी जो धमकियां हैं इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। पिछले महीने भी कंगना ने कहा था कि विपक्ष को एसआईआर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे नकली वोटर बाहर होंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी। दरअसल ममता बनर्जी ने एक दिन पहले एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ रैली में कहा था कि 2024 में पीएम मोदी को इसी वोटर लिस्ट से वोट मिले थे। अगर इस नए एसआईआर में लोगों के नाम लिस्ट से हट जाते हैं तो फिर केंद्र सरकार का नाम भी हट जाना चाहिए। उन्होंने एसआईआर को जल्दबाजी वाला कदम बताया। बंगाल के बोनगांव में एसआईआर विरोधी रैली में ममता बनर्जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गई है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से नाखुश ममता ने बीजेपी को खुली चेतावनी देकर उसकी पूरे भारत में नींव हिलाने की सीधी धमकी भी दे डाली। दरअसल चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह नवंबर और फरवरी के बीच 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का दूसरा फेज शुरू करेगा। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है आयोग छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में टीएमसी का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल में बिहार पैटर्न दोहराना चाहती है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार आक्रामक हैं। कुछ राज्यों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।